दीक्षा के अनुसार वरदान दिए। माता कुंती को भगवान वरदान देकर बड़ी ही सुंदर स्तुति माता कुंती कर रही है। आप सभी हमारे साथ मिलकर स्तुति करें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। बोलिए नंदनंदन भगवान की। भगवान श्याम सुंदर द्वारिका गमन कर गए। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण कर स्वधाम गमन कर गए। पांडवों ने परीक्षित जी को राज्य सौंप दिया, राज्य अभिषेक कर उनको राजा बनाया और खुद हिमालय की ओर तप के लिए चले गए। कुछ समय बाद उनका स्वर्गारोहण हो गया। माता कुंती भी भगवत धाम को चली गई। आगे चलकर राजा परीक्षित एक कुशल शासक बने, एक कुशल राजा बने। अपने राजपाठ को बड़े ही प्रेम से संभालने लगे। देखिए, कुशल कब बनते हैं, सज्जन कब बनते हैं, मान प्रतिष्ठा सम्मान समाज में कब मिलता है। तो महाराज इस श्लोक में बताया गया है कि जिन बच्चों का पालन पोषण इस प्रकार किया जाता है उनके बालक सज्जन बनते हैं। तो यहाँ ध्यान से सुनेंगे, सभी के लिए है महाराज। बताया लालयित पंचवर्षाणी, जब आपका बालक 5 वर्ष का हो, 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाए, तब उस बालक के साथ लाड़ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, लाड़ प्यार से रहना चाहिए। 10 वर्षाणी ताड़येत, जब वो बालक 10 वर्ष का हो जाए तो उसे डंडे की नोक पे रखना चाहिए, छड़ी की नोक पे रखना चाहिए। अब गड़बड़ जो होती है ना, वो यहाँ 10 वर्ष वाली आयु में होती है महाराज। बालक 10 वर्ष का हो जाता है तो उसे डंडे की नोक पे रखना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं कि जब बच्चा गाली देने लगता है तो आप, अरे इसके मुख से बड़ी अच्छी लग रही है गाली, अब एक आध लपेड़ो भी लगा दे, तुम्हारे चंटू भी टेक दे, तब भी क्या कहेंगे, अरे छोटे छोटे हाथों से कहाँ लगती है, देखो कितना अच्छा लग रहा है देता हुआ। तो महाराज वो आदत हो जाती है उसको ऐसा करने की, फिर खूब बड़ा हो जाएगा तो खूब गाली देगा, खूब उसका हाथ छूटेगा, जो जो प्रतिक्रियाएं बचपन में किए सब करेगा महाराज। इसलिए जब बालक 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तो विशेष ध्यान देना है कि कहाँ रखना है, डंडे की नोक पे रखना है। अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखो, उससे क्या होगा, जो बालक होगा वो संस्कारी होगा, सज्जन होगा, सदाचारी होगा, समाज में उसका मान सम्मान बढ़ेगा। प्राप्ति तू 16 वर्ष, जब वो 16 वर्ष का हो जाए, कितने वर्ष का, 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्र मित्र बदाचरेत, उससे मित्रता का भाव रखना चाहिए। 11 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था में उस बालक के आप मित्र बन जाओ। बाहर जो ये लोग मित्र बनाते हैं तो उनको पाप आचरण की बात सिखाते हैं कि भैया बीड़ी ऐसे पी जाती है, सिगरेट ऐसे पी जाती है, थोड़ा सा टेस्ट करके देख लो, पीना मत लेकिन थोड़ा सा नेक करके देख लो, होता है कि नहीं होता। तो ये नेक नेक में ही फिर उनको आदत लग जाती है। तो ये जो बाहर मित्र बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि घर वाले उनसे मित्रता का स्वभाव नहीं रखते। कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है डंडे की नोक पे रखने की। अब 16 वर्ष का हो जा, चाहे 21 का हो जा, चाहे छोरा को ब्याह जा, लेकिन रखेंगे डंडा की नोक पे। तो ये आदत भी बुरी है महाराज। समय समय का नियम बताया है। बाहर जो ये मित्र बनाए जाते हैं इनसे कभी भी भला नहीं होता महाराज। 100 में से कोई एक आध अच्छा निकल आए उसकी हम कह नहीं सकते, लेकिन सुदामा जैसे मित्र अब इस संसार में रहे नहीं है। कोई किसी का भला नहीं चाहता। अब जो 1% है, 1% है, वे बहुत कम है।
उनकी मित्रता बनी रहे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप स्वयं अपने बालकों के मित्र बन जाओ, बाहर मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे जब बालक का पालन पोषण किया जाता है तो ऐसे बालक बड़े होकर समाज में सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं महाराज। तो परीक्षित जी का जो पालन पोषण हुआ था, जो संस्कार हुए थे, वो इसी प्रकार के थे। इसलिए आगे चल के वे बहुत अच्छे राजा बने।